नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए दोस्तों ये जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी स्टैटिक जीके की RPF बैच के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जीके का रोल रहता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, उन सभी में स्टैटिक जीके बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, आपके पेपर्स में आने वाली है। तो स्टैटिक जीके का इसी में अपना लेक्चर नंबर सीरीज में 23 आ चुका है। 22 क्लासेज जो है आपके लिए पहले से अपलोड की जा चुकी है। ये सिर्फ स्टैटिक जीके की ही है। इसके अलावा यदि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी की, ज्योग्राफी क्लासेस भी देखनी है जीके के अंतर्गत, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के VRB एजुकेशन के यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। वहां पर भी कंटिन्यू आपको बताया गया है, बस वहां पर MCQ नहीं डाले गए हैं। तो जैसे स्टैटिक जीके का टॉपिक कंप्लीट होगा, उन टॉपिक को अपन उठाते हुए चलेंगे और उसके MCQ बनाते चलेंगे, चाहे आधुनिक भारत का हो, चाहे प्राचीन काल का हो, चाहे मध्यकाल के इतिहास में है, चाहे पूरी पॉलिटी आए, चाहे ज्योग्राफी वाला आए। तो इस स्टैटिक जीके का टॉपिक जो है अपना 23वीं क्लास में वो आता है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो इसकी थ्योरी वाली क्लास जो है अपलोड कर दी गई है, वो वाली क्लास जरूर देखिएगा। फिर आपका रिवीजन जो होगा इस क्लास में होगा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थ्योरी क्लास में छूट सके थे वो भी यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है अपने सामने, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? तो इसमें से पहला क्वेश्चन है ताजमहल। आप जानते हो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में है। इसको मुमताज महल की याद में बनाया गया था, जिसका रियल नाम अर्जुबंद बानो था। बनवाने वाला कौन था? शाहजहां था। 22 वर्षों का समय लगा था और उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसके क्या थे? वास्तुकार थे। तो ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा, बच्चा यूनेस्को वो होती है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल करती है, तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल को कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1983 में इसको यहां पर शामिल किया गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो इसका सही आंसर आएगा शाहजहां। यदि पूछे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा जामा मस्जिद। लेकिन यदि पूछ ले भारत की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, तो सबसे बड़ी आई जामा मस्जिद। अब है भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है? सबसे पहले भारत में जो मस्जिद बनी वो कौन सी थी? तो कुवत उल मस्जिद बनी थी। कुवत उल मस्जिद, ये कुवत उल मस्जिद का निर्माण करवाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुवत उल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो मोहम्मद गौरी के क्या हुआ करते थे? दास हुआ करते थे, गुलाम हुआ करता था। तो जामा मस्जिद है शाहजहां के द्वारा बनवाई गई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा में आराम बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बाबर के द्वारा। तो आराम बाग का निर्माण किसने करवाया है? बाबर के द्वारा यहाँ पर आगरा में निर्माण करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, किस विजय अभियान के दौरान करवाया गया था? तो ये विजय अभियान था गुजरात विजय अभियान के दौरान इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। गुजरात विजय अभियान के दौरान अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी शहर बसाया गया। इसको फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है और इसी सलीम के नाम पर इन्होंने यहाँ पर सलीम जो है अपने पुत्र का नाम रखा है। तो गुजरात में ये भाई इसको दरवाजा विजय अभियान बनवाया गया था, विजय अभियान के दौरान बनवाया गया। क्वेश्चन पूछा फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया एलोरा की गुफाएं। देखो गुफाओं से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गुफाओं वाले टॉपिक, इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें सारी गुफाओं को मैं एक ही साथ और प्रमुख स्मारकों को लेकर के चलेंगे उसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया एलोरा की गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 34 गुफाएं आती हैं इसमें से। 34 गुफाओं में से अब क्वेश्चन पूछे कि पहली जो 1 से लेकर के जो 12 गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 से लेकर के 12 गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर आ रहा है 13 से लेकर के 29 तक की जो गुफाएं हैं वो यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित है। यानी कि जो 34 गुफाएं हैं इनमें से भी फिर 3 धर्मों को विभाजित किया गया है। फिर आ रहा है 30 से लेकर के और 34 तक की जो गुफाएं हैं ये किस धर्म से संबंधित आती है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्मों का यहाँ पर मिलन किया गया है, मिलाया गया है। कहाँ पर? एलोरा की गुफाओं में, जिसमें संख्या कितनी आती है? 34 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अजंता की गुफाओं में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता में 29 है। एलोरा में कितनी आई थी यहाँ पर? तो आई है उसकी 34, दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। किस गुफा को मरणासन राजकुमारी की गुफा कहा जाता है? तो बच्चा मरणासन राजकुमारी की जो गुफा है ये कौन सी गुफा कहा जाता है? 16वीं को कहा जाता है। टोटल कितनी है? 34। किस में आई थी 34? एलोरा की गुफाओं में। तो 34 जो एलोरा की गुफाएं हैं, इन एलोरा की गुफाओं में जो 34 है इनमें से जो 16वें नंबर की जो आती है
34 एलोरा की गुफाओं में से 16वीं नंबर की जो गुफा आती है उसका नाम क्या आता है यहाँ पर, मरणासन राजकुमारी की गुफा कहा जाता है। और यहीं पर कैलाश शिव शंकर का क्या बना हुआ है, मंदिर भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाचना कुठारा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। नाचना कुठारा का मंदिर आता है कानपुर में, किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। नाचना कुठारा मंदिर शिव को और इनकी पत्नी पार्वती दोनों को ही समर्पित है, शिव और पार्वती को। क्वेश्चन नंबर 9 है, देवगढ़ विष्णु जी का 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन वो है जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सब जगह इन क्वेश्चनों का बड़ा ही स्टैटिक में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो यदि आप थ्योरी क्लासेज भी देखते हो और एमसीक्यू की क्लास देखते हो तो दोनों से आपको बेनिफिट होने वाला है। तो क्लासेज आप कोई भी मिस ना करें, थ्योरी वाली भी और एमसीक्यू की भी। यदि आप थ्योरी की देख ले तो चाहते हो कि हम एमसीक्यू की जरूरत नहीं है तो एमसीक्यू की क्लास में जरूर देखा करो, इसमें कई नए क्वेश्चंस इसमें जोड़े जाते हैं। सासाराम बिहार में किसका मकबरा बना हुआ है? तो सासाराम बिहार में जो मकबरा बना हुआ शेरशाह सूरी का बना हुआ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर बना है? सासाराम बिहार में बना हुआ है। शेरशाह सूरी जो है सासाराम बिहार में पहले एक मंत्री के रूप में कार्य करते थे, बाद में यहां पर सासाराम बिहार से इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की, फिर दिल्ली के राजा बने और फिर भाई इनका एक मकबरा नारनौल में भी बना हुआ है। यह भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सासाराम बिहार से कौन शासन करते थे? शेरशाह सूरी। और एक मकबरा इनका कहां पर बना हुआ है? नारनौल में भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, देलवाड़ा के जैन मंदिर जो है राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो पाली में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर आएगा मैथई नदी के किनारे स्थित है। इसके वास्तुकार कौन थे? तो देपाक इसके क्या होते थे? वास्तुकार होते थे। इसमें कुल स्तंभों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ इसमें आते हैं 1444 स्तंभ टोटल इसमें आते हैं। इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, महाराणा कुंभा के समय में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस राजा के समय में भारत में आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। या पृथ्वीराज चौहान कौन से नंबर के? 3 नंबर के। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे और अजमेर में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। तो अजमेर राजस्थान में अजमेर में रहे थे उस समय। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन जो था वो कहां से चल रहा था? तो अजमेर से चल रहा था। तो अजमेर में ही आकर यहां पर बस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? अभी हमने पहला क्वेश्चन क्या देखा था, किस राजा के समय में भारत आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में अजमेर में आए थे और अजमेर में उसका समय किसका शासन होता था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ये क्वेश्चन पूछा किसके साथ भारत में आए थे? तो किसके साथ आए थे? तो ये अफगानिस्तान से आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ। किसके साथ आते हैं? मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आते हैं। यह भी आपका अच्छा क्वेश्चन बना है यहाँ पे। भारत में सूफी संत या चिश्ती संप्रदाय, ये चिश्ती सिलसिला भी आ सकता है, संप्रदाय भी आ सकता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो सूफी संत यानी कि मुस्लिम जो धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए मुसलमानों को इस्लाम धर्म जो है स्थापित किया गया था, उसके बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सूफी संत के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। छोटा और बड़ा इमामबाड़ा पर्यटन केंद्र कहां पर स्थित है? तो 2 इमामबाड़ा है, एक छोटा इमामबाड़ा और दूसरा आता है बड़ा इमामबाड़ा। दोनों कहां पर स्थित है? तो दोनों का सही आंसर होगा लखनऊ में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चार मीनार कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में आती है चार मीनार। कुतुब शाही के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य से संबंधित है? देखो एलिफेंटा एरोला, इसके नाम है एलोरा की गुफाएं आई, अजंता की गुफाएं आई, तीनों कहां पर स्थित है? तो यह आंसर होगा आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। कई बार पूछे जाते हैं हौज खास पर्यटन स्थल कहां स्थित है? तो हौज खास जो पर्यटन स्थल है दिल्ली में स्थित है। हौज खास किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। खिलजी वंश के वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया गया था। बेलूर मठ के संस्थापक, तो बेलूर मठ के संस्थापक कौन आते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कलकत्ता में की गई, यानी कि पश्चिमी बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से बेलूर मठ का। क्वेश्चन नंबर 21, जॉर्ज विलियम फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जॉर्ज विलियम फोर्ट देखिएगा एक किला था, जो किला किसका है? अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों का भारत में आगमन टॉपिक आता है, हिस्ट्री में मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा है, अंग्रेजों का भारत में आगमन मॉडर्न हिस्ट्री का पहला ही टॉपिक होता है ये। तो जॉर्ज विलियम फोर्ट जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अंग्रेज भारत में आए और भारत में आकर 2 उन्होंने कोठी बनाई थी। वो कोठी कौन सी थी? व्यापार कोठी। एक अस्थायी व्यापार कोठी जो मसूलीपट्टनम में बनी थी और एक
स्थायी व्यापार कोठी थी जो सूरत गुजरात में बनी थी। और एक इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया, किला बनाया, फोर्ट यानी किला, क्या नाम है, जॉर्ज विलियम फोर्ट, जॉर्ज विलियम किला। ये कहाँ पर बना था, तो बड़ा स्थान पूछे तो मद्रास में बना था। कहाँ पर बना भाई, मद्रास में बना। और जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद ये क्या होता, बना था। और रॉबर्ट्स क्लाइव के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। रॉबर्ट्स क्लाइव ने इसको बनाया था मद्रास में। तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला जो किला बनाया गया वो कौन सा था, जॉर्ज विलियम फोर्ट। यदि आपसे पूछे कितनी व्यापार कोठी बनाई थी अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो 2 बनाई थी, एक अस्थायी और दूसरी स्थायी। अस्थायी मसूलीपट्टनम में बनी थी और स्थायी कहां पर बनती है, तो सूरत में बनती है। और अंग्रेजों का आगमन टॉपिक हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री वाले पॉइंट में आपको वहां प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, प्रमुख पर्यटन स्थलों के लेकर अपन चल रहे हैं, पूरी थ्योरी क्लास आप जरूर देखिएगा, उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा। तो डी कहां पड़ता है, भरतपुर। तो भारत में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, डीग भरतपुर को कहा जाता है जल महलों की नगरी। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है भाई, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया, तो बनवाने वाले हैं औरंगजेब। सबसे क्रूर राजा कौन है, औरंगजेब था मुगल वंश में। दूसरा, इसे पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर भी कहा जाता है, मुसलमान इनको पीर मान के पूजा भी करते हैं। बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। इनकी पत्नी की याद में बना था। उस पत्नी का क्या नाम आता है, दिलरास बानो बेगम। तो दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया। कहां पर बना है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये बना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा सासाराम। यदि आपको नारनौल मिलता है तो वो भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है, नारनौल में हरियाणा में, तो यहां पर भी इनका मकबरा बना हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया, देखो कुतुब मीनार जो है इसमें टोटल 5 मंजिलें आती हैं। इसी के सामने मेहरौली का लोह स्तंभ भी खड़ा हुआ है जिस पर कभी भी जंग नहीं लगी, और विज्ञान के लिए आज भी ये एक आश्चर्य वाली बात है क्योंकि उस पर जंग क्यों नहीं लग रही है। तो कुतुब मीनार जो है इसमें कुतुब मीनार 5 मंजिलें हैं, और 5 मंजिलें जो है इनका निर्माण करवाने वाला, नींव रखने वाला, जो पहले नींव जिसने रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव रखी गई थी। और कह रहा कि किसकी याद में बनवाई गई है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसकी याद में करवाया गया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे जिनका नाम था कुतुब बख्तियार काकी। इसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की क्या रखी थी, नींव रखी थी। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, कन्हेरी की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित है, कन्हेर की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में, ये किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है। देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, एलोरा की गुफाएं। तो मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में यही बताया था, इसमें टोटल कितनी गुफाएं आती है, 34 में से अपन ने 3 भागों में विभाजित कर दिया, 1 से लेकर के 12 गुफाएं, फिर 13 से लेकर के यहाँ पर और 29 गुफाएं, फिर आया था यहाँ पर 30 से लेकर के 34 गुफाएं। तो इस प्रकार से अपन 3 भागों में बांटा। 1 से 12 में कौन सी गुफाएं किस धर्म संबंधित आती है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 वाली किस संबंधित आता है, हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से लेकर के 34 जो आती है जैन धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन हिंदू, बौद्ध, जैन या उपयुक्त सभी। तो तीनों आ जाएंगे, बौद्ध से भी है, हिंदू से भी और जैन से भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। 20 नंबर 28 क्वेश्चन है, भरुत स्तूप कहां पर स्थित है। देखो भरुत स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण है सुंग काल के राजा थे, पुष्यमित्र सिंह। तो पुष्यमित्र सिंह के द्वारा, सुंग काल के राजा पुष्यमित्र सिंह के द्वारा भरुत स्तूप का निर्माण करवाया गया था मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 20 नंबर 29, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सारनाथ, सच्ची लिख दिया गया है, सांची। कौन सा आ जाएगा भाई, सांची का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, सारनाथ का स्तंभ जो है यहाँ से हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, या अपना कह सकते हैं राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद आता है तो दोनों में से मुंडकोपनिषद ही होगा, वो नहीं आता है तो फिर क्या जाएगा सारनाथ। या राष्ट्रीय वाक्य नहीं लेकर के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो लिया गया वो कहां से लिया गया, सारनाथ से लिया गया है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो भाई गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इनकी जो दरगाह है इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर ये दरगाह बनी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर में दरगाह आपकी बनी हुई है। दोस्तों ये आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को लेकर के हमने इसमें बात की है, और इसके अलावा इसकी थ्योरी वाली क्लास जो है वो भी अपलोड कर दी गई है। तो दोनों क्लासेस देखिएगा। आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।